हे वीवर्स, आप सभी का एक बार फिर से सदा फैमिली ब्लॉग्स में स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है संडे सुबह की बारिश के साथ मैंने ब्लॉग की शुरुआत की और फिर हमने सबने नाश्ता कर लिया था। और आज था हमारा पूरा दिन होमवर्क पे। जो बच्चों का होमवर्क रहता है ना, हम चारों जन मिल के बैठ गए थे होमवर्क करने के लिए। मतलब कि मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे दोनों बच्चे। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 और ये मैं बेटे को हिंदी होमवर्क करा रही थी, जिसमें मेरा विद्यालय और मेरा प्रिय मित्र था। तो उस पर 10-10 लाइनें इसको लिखनी थी और मैं वही इससे लिखवा रही थी। ये बीच में बार बार गलतियाँ करता है तो इसके पास बैठ के होमवर्क कराना पड़ता है। बेटी खुद से ही कर लेती है और इसके पास में ही बैठना पड़ता है। मतलब कि इसका होमवर्क नहीं, वो मेरा होमवर्क होता है, वो मुझे ही करना पड़ता है। और ये देखिए मेरे बेटे की राइटिंग कैसी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो अपने बेटे की राइटिंग बहुत अच्छी लगती है। जिस हिसाब से वो 2nd क्लास में है, हिंदी की राइटिंग और इंग्लिश में भी उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 और ये था बेटे का इंग्लिश होमवर्क और इसमें करने थे 5 मैजिक वर्ड्स, जो कि ड्रॉ करने थे, फ्लावर्स वगैरह कुछ भी अच्छा ड्रॉ करके उस पर लिखने थे। और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ये मैंने बनाया था अपने बेटे के लिए और उसको ये अच्छे से याद कराए थे। वो उसको तो और भी ज़्यादा याद है, लेकिन ये मैंने यहाँ पे पूरा बनाया और ये बहुत सुंदर लग रहा था। और होमवर्क कराने के बाद किया मैंने पूरा झाड़ू पोछा साफ़ सफाई और उसके बाद बनाया मैंने लंच। और होमवर्क में हमारे 4 घंटे करीब लग गए थे। मैं ये यहाँ पे 11:30-12 बजे होमवर्क कराने के बाद मैं लंच बनाने लगी थी, क्योंकि उसके बाद हमें डॉक्टर के पास भी जाना था। मुझे ना अपनी आँखें दिखा के आनी थी, आई स्पेशलिस्ट के पास जाना था। तो हमने जल्दी लंच मैंने बनाया और लंच करके हम डॉक्टर के यहाँ निकल गए थे। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 और लंच बिल्कुल सिंपल था, दाल चावल रोटी और टमाटर वाली चटनी। और डॉक्टर को अपनी आंखें दिखाने के बाद फिर हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी आलिया के लिए, अपनी बेटी के लिए। और उसमें मैंने उसके लिए ख़रीदी थी कुछ फ्रॉक्स और नाइट सूट। उसका नाइट सूट काफ़ी पुराना हो गया था और मैंने उसके लिए फ़्रॉक्स ख़रीदी, जो कि कॉटन में है, बहुत ही कंफर्टेबल है, गर्मी के लिए बहुत अच्छी है। और इनका प्रिंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने उसके लिए ख़रीदी हैं 3 और ये बहुत अच्छी है। मैं फिर बार बार यही कहूँगी, क्योंकि मुझे देखते ही ये पसंद आ गई थी। और इनमें से आलिया को मैं अभी ये पूछ रही हूँ कि उसको कौन सी अच्छी लगी। उसको लगी थी जो ये 2nd नंबर पे है और वो इन्हें देख के बहुत खुश हुई थी। और ये है उसका नाइट सूट मैंने हाफ स्लीव्स में लिया था। फुल स्लीव्स का सूट है उसका, लेकिन वो अभी गर्मी में मेरे को इतना अच्छा तो है, लेकिन उसमें गर्मी लगती है, तो ये इसका शॉर्ट्स के साथ है। और ये 2 in 1 है, इसमें कैप्री भी है और शॉर्ट्स भी है। तो ये इसका एक नाइट सूट और ये फ्रॉक्स, और ये मुझे बहुत अच्छे लगे, आलिया को भी अच्छे लगे। जब भी बच्चों के लिए कुछ खरीदती हूँ, ख़ासकर कपड़े, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये है नेक्स्ट डे है, जो है मंडे। और मैं यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ। सुबह का सारा काम मैंने कर लिया है आज मैं। और ये कैमरा ऑन करके मैं पता नहीं क्यों इधर उधर घूम रही हूँ। और ये फिर मैं आ गई थी नीचे और नीचे किया मैंने झाड़ू पोछा। उसके बाद मुझे ना कुछ सामान निकालना था अपनी 바람이 불어온 그 밤에 और ये देखिए मुझे निकालना तो कुछ और था और मैं ये सारी ही चीज़ें यहाँ पे निकाल के बैठ गई। और इनको मैं एक एक करके देख रही थी कि किस में क्या रखा है, क्योंकि ना मैंने बहुत टाइम के बाद अपना जो संदूक है
और मैं आपको एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ आज भी चलन है संदूक देने का। जो बहुएं आती हैं वो भी लेके आती हैं, और जो बेटियाँ हम ब्याहते हैं उनको भी देते हैं। संदूक मेन होता है बेटी के साथ देने के लिए संदूक। और ये वो गिफ्ट हैं जो हमारे रिलेटिव्स में या किसी ने और मतलब रिलेटिव्स के ही हैं, किसी और के तो नहीं है। ये जो कार्ड की मैं चीज़ें आप सबको दिखा रही हूँ, ये मेरे चाचा ने दी थी हमें। हमारी 2 बहनों की शादी हुई थी तो चाचा ने, वो ना रेलवे फोर्स में है, तो वो उस टाइम पे सहारनपुर थे, और सहारनपुर में काठ का बहुत अच्छा लकड़ी का सामान मिलता है। तो हमारे लिए गिफ्ट के तौर पे ये लेके आए थे और उन्होंने हमें ये गिफ्ट में दिए थे। और ये देखिए टोकरी भी मैंने अब तक संभाल के रखी और इसे देख के मैं हंस रही थी। ये थी कुछ डेकोरेटिव आइटम्स जो देते हैं शादियों में, और ये मेरे पास 5-6 थी और ये अब 2 ही बची हैं। ये मैंने ना संभाल के रखी है। मतलब ये इतनी ख़ास या इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कि इतनी महंगी नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि इनको मेरी मम्मी लेके आई थी। और इन्हें जब इस सामान को मैं देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि अपनी माँ से मैं दोबारा मिल रही हूँ। और ये देखिए ये सारा काठ का सामान मेरे चाचा लेके आए थे हमारे लिए। और ये आरिफ से मैं सारी बातें बार बार मैं बता रही थी, वो भी मेरे साथ लगा हुआ था। ये पता नहीं हम इतनी बातें क्या कर रहे हैं। और ये ट्रे बहुत खूबसूरत है, ये ट्रे काठ की, लकड़ी की, काठ का बोलते हैं हम इनको। और इसका मैं पता नहीं क्या ढूंढ रही हूँ, इसका शायद ना वो नीचे का वो गुम गया, वो ही मैं ढूंढ रही हूँ। और ये है एक ज्वेलरी बॉक्स जो कि बहुत सुंदर है। इसके ऊपर से मतलब कैमरे में इतना दिख नहीं रहा है, इसके ऊपर का जो डिज़ाइन है मतलब वो एक सेल्फ डिज़ाइन है, वो इसी में तराशा गया है, बनाया गया है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसके ज्वेलरी बॉक्स के ऊपर का जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए पूरा तैयार हो गया था और इसमें मैं अपना चेहरा देख रही थी और आरिफ को भी दिखा रही थी। ये देखिए ये मेरी शादी की चीज़ें, और मेरी शादी को 12-12.5 साल हो गए हैं और मैं इन्हें देख रही थी आज पूरा। और यहाँ मैं अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रही हूँ। जब ना पहले हम छोटे थे तो ना मेरी मम्मी जो उनके पास था मतलब उनकी शादी का सामान, 1-2 सामान जो रहता था थोड़ा थोड़ा, तो वो हमें दिखाया करती थी इसी तरह से जैसे मैं आज अपने बेटे को दिखा रही हूँ। और इससे पता चलता है कि समय घूम कर वहीं आ जाता है। तो जैसे मेरी माँ हमें अपनी चीज़ें दिखाती थी, आज मैं आरिफ को उसी तरह से दिखा रही हूँ। और ये हम हर चीज़ को ट्राई कर करके देख रहे थे। पानी के ग्लास हैं, शायद ग्लास हैं, और ये हैं, हाँ इनको बोलते हैं हरियाणवी में थालपोस। थालपोस मतलब जो थाली पे ढका जाता है। कुछ भी सामान लेके पहले सामान लेके जाया करते थे, तो मतलब किसी को कुछ खाने का सामान जैसे अपने परिवार में या घर वालों में पड़ोस में बांटना है तो इससे ढक के ले जाया करते। तो इसका एक चलन था, एक ट्रेंड था इसका कि थालपोस बड़े शौक़ से बनाया जाता था। थालपोस गांव में तो ये अब भी यूज़ करती हैं औरतें। 바람이 불어온 그 밤에 꺼지냈던 조각들 और ये देखिए ये मैं जो आरिफ को ये टोपी उड़ा रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे जब ये 7 या 8 महीने का था, तो वो अजमेर गए थे और वहाँ से ये लेके आए थे। और अब ये इसके सर में भी नहीं आ रही है, देखिए और ये कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। और इसका काम सारा छोड़ के बीच में इसके लाड लडाने लग जाती हूँ। 바람이 불어온 그 밤에 꺼지냈던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling। और फिर ये माँ बेटा हम दोनों मस्ती करते हुए फिर अपनी ड्रिंक बना बना के पी रहे हैं। आरिफ हर चीज़ को बोल रहा था मम्मा ये दिखाओ, मेरे हाथों से छीने जा रहा था बार बार। और उससे मैं सारी चीज़ें, ये देखिए मम्मा मैं खोलूँगा ये सारी चीज़ें, और ये खुद ही इसमें लग गया था। और ये कंबल और ये दरियाँ हैं, ये भी पहले की थी। एक्चुअली मैं अपना संदूक था जो वो साफ़ कर रही थी, काफ़ी टाइम के बाद खोला था ना, तो मैंने सारा सामान ही उसमें निकाल दिया था। और ये है कि डिनर सेट,
ये बुआ ने दिया था मुझे, मेरी जो छोटी बुआ हैं उन्होंने ये दिया था। और सच मानिए मुझे अब तक ये नहीं पता कि इसमें कितना क्या क्या है, क्योंकि मैंने ये आज ही खोल के देखा है। ये पता था कि इसमें डिनर सेट है, लेकिन किस में क्या है, कितने पीस कटोरीज़ के हैं, प्लेट्स के हैं, डिशेस के हैं, तो मैं वही ये देख रही थी। और यहाँ पे आरिफ मुझे बोल रहा था, मम्मा जल्दी जल्दी करो, मेहमानों का टाइम होगा, जल्दी खाना लगाओ। 바람이 불어온 그 밤에 잊고 지냈던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling. और हाँ, भले ही ये चीज़ें आपको देखने में इतनी महंगी या इम्पोर्टेंट ना लगे, लेकिन सच मानिए मेरे लिए बहुत 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 ख़ास है, क्योंकि इन चीज़ों को ना मैं फ़ील कर रही थी उस टाइम पे कि जब मैं खोल के देख रही थी, आप मेरे चेहरे पे वो खुशी भी देख सकते हैं। मैं फ़ील कर रही थी कि ये मतलब ये सामान नहीं है, मतलब ये ब्लेसिंग्स है, प्यार है बड़ों का जो मेरे माँ बाप का है। और जिसने भी ये चीज़ें दी हैं, मेरे चाचा बुआ और रिलेटिव्स हैं, उन सभी का ये आशीर्वाद है। और ये मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। जो मैं खुद से ख़रीदूँगी या वो कितनी भी महंगी हो, कैसी भी हो, लेटेस्ट हो, मॉडर्न हो, लेकिन इनसे ज़्यादा अच्छी वो नहीं हो सकती। और मुझे सब कुछ याद है, मतलब हमारी शादी में मेरे माँ बाप ने किस तरह से क्या चीज़ें अरेंज करी थी, और ज़्यादातर शॉपिंग मैंने और मम्मी ने साथ में ही की थी। तो मुझे हर चीज़ याद है कि उस टाइम मम्मी के पास कितने पैसे थे और क्या उन्होंने पहना था, क्या मैंने पहना था, हम कहाँ गए थे, क्या क्या था, सब कुछ। और इन्हीं के साथ मैं ज़्यादा इमोशनल ना होते हुए वीडियो को यहीं करती हूँ एंड, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं इमोशनल हो जाऊँगी, शायद रोने भी लग जाऊँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर